हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए प्रश्न दिया गया है करा एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। दोस्तों करा कि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इस प्रकार से कोई लंब वृत्तीय बेलन है, इस प्रकार से कोई लंबवृत्तीय बेलन है। कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह पूरा क्षेत्रफल कह रहा है कि 88 वर्ग सेंटीमीटर है इसका क्षेत्रफल, तथा करा इसकी ऊंचाई, यह ऊंचाई आपको दिया गया है, करा कि यह ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस बेलन के आधार का यह व्यास पूछ रहा है, पूरा यह व्यास पूछ रहा है कितना होगा। तो आप जानते हैं कि व्यास होता है 2r, अर्थात त्रिज्या का दुगना, इसको 2r से दिखाते हैं, और त्रिज्या को हम, या इसकी त्रिज्या आधी जो इसकी त्रिज्या होती है, इसको r से दिखाते हैं। तो हम पहले लिख लेंगे इस बेलन का, लिखेंगे लंबवृत्तीय बेलन का, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। फिर करा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। तो दोस्तों देखिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r h, जो कि दिया गया है कितना, 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए हम लिख लेंगे 2 गुणते पाई का मान हमारा होता है 22/7 गुणते r। अब देखिए यह 2r हमसे पूछ रहा है, तो हमें पहले r निकालना पड़ेगा। r का अर्थ है दोस्तों त्रिज्या, और h हमें पता है, h कितना है 14 सेंटीमीटर बराबर का 88। तो देखिए अब हम यहाँ से लिख लेंगे, इसको r निकालना है तो r को यहीं पर छोड़ देंगे, बराबर देखिए हमारा हो कितना जाएगा 88। अब देखिए जो हर में चला जाएगा इसके अंश में गुणते 7 हो जाएगा, बटा के जो अंश में वो सब क्या हो जाएंगे, हर में हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ 2 का हर कुछ भी नहीं तो 1 हो जाएगा, तो 2 गुणते 22 और गुणते 14। देखिए अब इसको हम कटाते हैं, 22 से कम 22, अब 22 चौक 88 हो जाएगा हमारा। अब देखिए इस 2 से कटा देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, और इस 2 से हम इसको कटाएंगे तो 2 सत्ते 14, अर्थात r बराबर हो जाएगा हमारा 7/7, और 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात r बराबर 1 सेंटीमीटर। अर्थात इस लंबवृत्तीय बेलन का ये जो त्रिज्या थी r का मान जो है कितना हो गया 1, लेकिन करा कि आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास बराबर अभी हमने आपको बताया कि व्यास बराबर होता है 2 गुणते त्रिज्या, त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, यानी कि व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, तो हम लिख लेंगे 2 गुणते त्रिज्या, r का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, अर्थात हमारा हो गया कितना 2 एकम 2, अर्थात व्यास जो है इस लंबवृत्तीय बेलन का व्यास जो कितना है 2 सेंटीमीटर होगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देखना चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखना पेज को फॉलो कीजिए।